Hello dear students. Today we will discuss about second chapter of history, King, Farmers and Towns, Early State and Economic. This chapter is belonging to 600 BC to 600 CE. In this chapter we will discuss about political sphere of this period. All of we know that this time is exam time, so that some important questions I will discuss with you today. Like that, first question is sources of Mauryan Empire. सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में किन किन चीज़ों से पता चलता है. सम फेमस बुक लाइक अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र is written by Kautilya Chanakya, was the teacher and prime minister of Chandragupta Maurya. कहा जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट में इनका ग्रेट रोल है. कौटिल्य wrote an epic called Arthashastra. Through this book we know about the political system and how king have to rule, how king have to take help of another one in the rule. प्रॉपर एनालिसिस है इसमें कौटिल्य के थ्रू, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज इंडिका. थ्रू इंडिका we know about Mauryan administration. Indica is written by Megasthenes, a Greek ambassador, जो कि ग्रीक से यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 BC to 29 BC रहे थे. उन्होंने इंडिका में यहाँ के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में लिखा है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को गुड करने के लिए कमिटीज और सब कमिटीज बनाई गई थी. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कितना प्रॉपर था. थर्ड वन बुक इज मुद्रा राक्षसा. थ्रू मुद्रा राक्षसा वी नो अबाउट द हाउ चंद्रगुप्ता मौर्य हैज डिफीटेड नंदा डायनेस्टी लास्ट रूलर घनानंद. और इस बुक को प्ले के फॉर्म में गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखा गया. ये बुक गुप्ता एज में लिखा गया. विशाखा दत्त गुप्ता एज से रिलेट करते हैं और ये प्ले फॉर्म में बुक है. नेक्स्ट इज जातक टेल्स. जातक टेल्स हम देखते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, अशोका वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, इसीलिए जैनिज्म और बुद्धिस्ट की बुक में हमें काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज मिलते हैं जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है. वी कैन टेक हेल्प ऑफ महावंशा, दीपवंशा एंड महाबौद्धि वंशा. इस पर्पस में कल्पशत्रु जो जैनिज्म की बुक है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य का मॉन्क बनना और लास्ट स्टेज उन्होंने कैसे रूल किए थे इसके बारे में पता चलता है. अशोका के बारे में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है. पुराणाज से भी हमें मौर्यंस के बारे में पता चलता है. एज पर दैट टाइम पीरियड रूलर्स जो होने चाहिए थे वो क्षत्रिय कम्युनिटी से होना चाहिए. बट पुराणाज कहते हैं कि मौर्याज वर बिलोंगिंग टू लोअर क्लैन, वो क्षत्रिय क्लैन से नहीं थे. कुछ अदर सोर्सेज में हमें उस टाइम के क्वाइंस मिल जाते हैं. इसके अलावा हमें सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है अशोका के थ्रू बनाए हुए इंस्क्रिप्शंस हैं. तो सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, बिकॉज रिटर्न सोर्सेज पढ़े जा सकते हैं. जेम्स प्रिंसपी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो ये सोर्सेज हैं उन्हें पढ़ने का काम किया है. जेम्स प्रिंसपी ने इस सोर्सेज को पढ़ा है. रिटर्न सोर्सेज डेसिफर्ड हैं, इसीलिए हमारे पास काफ़ी सारी सोर्सेज मौर्यन एम्पायर के अवेलेबल हैं. यहाँ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में सिर्फ इंस्क्रिप्शंस और क्वाइंस हैं. बिल्डिंग्स की डिफिशेंसी है बिकॉज वो एरिया जहाँ मगधा एम्पायर है, मगध, बिहार, पटना, वहाँ उस टाइम पे वुडन बिल्डिंग्स बनती थी, इसलिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमें बिल्डिंग्स उतने नहीं मिल रहे हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट में 4 प्रोविंसेस और 1 कैपिटल टाउन आपका आता है। कैपिटल टाउन हमारा पाटलिपुत्रा था। 4 प्रोविंसेस अलग अलग डायरेक्शंस में थे और ये प्रोविंसेस जो थे अपने एरिया के गवर्न करते थे, लाइक तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी। तो ये एक तो रूट पे थे, ट्रेड रूट पे थे, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि 5 प्रोविंसेस जो बनाए गए थे उसमें कैपिटल टाउन के अलावा 4 के 4 प्रोविंसेस में मेन चीज़ ये ध्यान रखा गया था कि हर एक डायरेक्शन में, मीन्स हर एक डायरेक्शन में रूलिंग्स जो हैं वो प्रॉपर हो पाएँ, ऐसा ना हो कि किसी एक डायरेक्शन में रह जाए। तो होल किंगडम डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। हेड ऑफ प्रोविंसेस वाज नॉन एज कुमार। जो हेड ऑफ प्रोविंसेस होते थे उन्हें कुमार कहा जाता था। वो जनरली रॉयल फैमिली, रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। सिटीज वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नगर अध्यक्षा। जो वहाँ की सिटीज थी वो नगर अध्यक्ष के अंदर आते थे। There were council of 30 members for ruling on affair of large cities. 30 members की कमेटी हर सिटीज के लिए होती थी, जिसमें 5 members जो थे वो एक कमेटी में होते थे, यानी 6 कमेटी हो गई। रूल्स ऑफ विलेज वॉज इन हैंड ऑफ पंचायत। देयर वर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। आप देख रहे हो 600 BC टू 600 CE में भी स्टेट आपको पूरा पावर डिवीजन मिल रहा है, लाइक दैट कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इन द सेम वे यहाँ पे आप देख रहे हो कि किंगडम था, किंगडम के बाद प्रोविंसेस डिवाइड किया गया। प्रोविंसेस में कुमार रूलर होते थे, फिर सिटीज, सिटीज में नगर अध्यक्ष होते थे। नगरों में प्रॉपर रूल हो इसके लिए काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स बनाए गए थे, जो 6 कमेटी में डिवाइड होते थे। हर एक कमेटी अपना अपना वर्क प्रॉपर करती थी। ट्रांसपोर्टेशन से लेके आर्मी तक को प्रॉपर डिवीजन किया गया था। विलेज एरिया में रूल करने के लिए विलेज पंचायत होते थे। उस टाइम मिलिट्री पे काफ़ी फोर्स दिया गया था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज आल्सो ऑफ टॉप क्वालिटी। कहा जाता है कि उनकी मिलिट्री में 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स थे। तो हम कह सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी प्रॉपर था। पावर डिवीजन किया गया था, ऑल्दो सारा पावर किंग के हाथ में होता था, बट पीपल की कन्वेंस के लिए कि पीपल को कोई प्रॉब्लम ना हो, पावर डिवाइडेड थे। नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो धामा ऑफ अशोका, जो कि बोर्ड में आता है। तो धामा ऑफ अशोका में हम देखते हैं कि अशोका इतने पॉपुलर्स क्यों हुए। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इट्स अ वेरी सिंपल रूल्स जो हमें कहा जाता है आज भी मानना चाहिए। अशोका ने कुछ मोरल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आज की एजुकेशन या कहीं भी हम जो प्रॉब्लम्स हो रही है लाइक करप्शन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, उसके पीछे कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोरल एजुकेशन है। अशोका ने मोरलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए जो कि धामा कॉल किए जाते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ धामा Ashoka were as under. The main principle of Ashoka was रिस्पेक्ट टू द एल्डर, कि अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। इसका मतलब है कि जब हम गुरु अपने से एल्डर वन का रिस्पेक्ट करते हैं, ब्राह्मण्स और एल्डरली पीपल का, तो सोसाइटी अपने आप से गुड होगी, क्योंकि आपके एल्डर वंस आपको कभी कोई मिसगाइड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ गुरु एंड एल्डर वन। सेकेंड वन थ्योरी इज अ धामा ऑफ अशोका, रिस्पेक्ट ऑफ लोअर वंस, यानी जो भी मेंबर्स आपकी सोसाइटी में आपके अंडर आते हैं, आपके सर्वेंट्स भी हैं, पुअर्स भी हैं, स्लेव भी हैं, आपको उनका भी रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट ऑफ गुरु, आपको अपने गुरु टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज वी नो दैट मौर्यन डायनेस्टी इज एस्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें उनकी पूरी हेल्प जो की थी वो चाणक्य ने की थी। चाणक्य को 3 नेम से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त।
नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस वॉज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ अशोका धामा, कि हमें नॉन वायलेंट होना है, बाय वर्ड्स भी नॉन वायलेंट होना है, बाय डिड्स भी होना है और बाय थॉट्स भी होना है। जनरली हम नॉन वायलेंस का मीनिंग लेते हैं कि हमें किसी को नहीं मारना, बट अशोका का कहना है कि नॉन वायलेंस मीन्स सिर्फ नहीं मारना नहीं होता, सिर्फ आपको थॉट भी उतने प्योर हो, आपके वर्क भी उतने प्योर हो और आपके वर्ड्स भी उतने प्योर हो। तो जब हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि अशोका ने धामा थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्शन के साथ साथ थॉट की प्योरिटी पे भी इम्पॉर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एंगर, प्राइड, इन सब को कंट्रोल करना है, झूठ नहीं बोलना, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, तो नेचुरली सोसाइटी जो है होगी बहुत बेटर होगी। गुड वर्क्स में उन्होंने प्लांटेशन, एनिमल्स के हॉस्पिटल ये सारे ओपन करवाए थे और इस पर एम्फेसिस भी दिया था कि सोसाइटी में हर एक पीपल प्रॉपर रह पाए। नेक्स्ट, अशोका द ग्रेट। वाई अशोका इज नॉन एज अ ग्रेट किंग, या इतनी कम टाइम मौर्यन डायनेस्टी ने रूल किया है, बट इवन दैट हम देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी हमारे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ड्यू टू द अशोका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अशोका ने ऐसे क्या वर्क्स किए थे जिसकी वजह से अशोका को एक ग्रेट किंग के रूप में माना जा रहा है? तो सबसे पहले सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने एज अ किंग सिर्फ किंग के रूप में रूल नहीं किया था, उन्होंने इस चीज़ पे एम्फेसिस किया था कि जो भी किंगडम में पीपल्स हैं उनकी वेलफेयर पे वर्क करना है, उनके लिए वर्क करना है, सो दैट अशोका जो है ग्रेट किंग बने हैं। आफ्टर कलिंगाबाद ही लेफ्ट द पॉलिसी ऑफ वॉर and took the aims of service of humanity. He felt the life of leisure and hunting started to preach the people by moving from one place to another place. Even that इसके लिए इन्होंने अपने सन महेंद्र और डॉटर संगमित्रा को भी जगह जगह भेजा था, श्रीलंका तक भेजा था कि बुद्धिज्म की पब्लिसिटी की जाए, बुद्धिज्म के बारे में बताया जाए, बिकॉज उनको बुद्धिज्म एक अच्छा वे ऑफ लाइफ लगा जहाँ लोग पीसफुल वे में रह सकते हैं, एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। सेकेंड इज सेफ्टी ऑफ एनिमल्स। अशोका फर्स्ट किंग थे उस टाइम जिन्होंने कि एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल ओपन करवाया। ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स की टेक केयर की बात सोची। हंटिंग ऑफ एनिमल जो था स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। 243 बीसी के पास उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी एनिमल को किल नहीं करेगा। 56 डेज इन अ ईयर फिक्स्ड बाय द स्टेट कि इन दिनों में किल नहीं करना है। दैट इज वाई ही वॉज नॉन एज अशोका एज ग्रेट। सेकेंड इज पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। पब्लिक वेलफेयर वर्क्स में उन्होंने नंबर ऑफ रोड्स बनवाए, ट्री प्लांटेशन करवाई है, रेस्ट हाउस फॉर पीपल्स, रेस्ट हाउस फॉर एनिमल्स की एनिमल्स पे राइड करके जा रहे हैं तो उनके लिए भी रेस्ट हाउस हो, ओपन हॉस्पिटल, पेशेंट्स वर गिवन फ्री मेडिसिन इन दीज हॉस्पिटल्स। आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन था उनका। आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जगह जगह महामात्रा, धम्मा महामात्रा, जो धम्मा थ्योरी अभी मैंने आपको बताई है, धम्मा महामात्रा अपॉइंट करवाए कि बार बार लोगों को बताया जाए कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, एंगरशिप को कंट्रोल करें, लाई ना बोलें, प्राइड ना फील करें अननेसेसरी का, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी को जस्टिस देने में। लाइक दैट आप वैदिक पीरियड में देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस होने के साथ साथ सेम क्राइम के लिए भी कास्ट वाइज डिफरेंट जस्टिस थे। ब्राह्मणों को थोड़ा कम, क्षत्रियों को उससे ज़्यादा। उन्होंने कहा नहीं, सेम जस्टिस फॉर ऑल पीपल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोपेगेंडा ऑफ बुद्धिज्म। प्रोपेगेंडा और बुद्धिज्म में उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद खुद भी बुद्धिज्म अडॉप्ट किया और धम्म महामात्रा अपॉइंट किए हैं जो जगह जगह जाकर बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं। ही चेंज अ स्मॉल रिलीजन इनटू वर्ल्ड रिलीजन। आज हम कह सकते हैं बुद्धिज्म इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है,
बट श्रीलंका, कोरिया, जापान, इन सब जगह बुद्धिज्म पॉपुलर है। तो बुद्धिज्म की पब्लिसिटी में अशोका का ग्रेट रोल रहा है। लवर ऑफ पीस, Ashoka started to hate wars after Kalinga War. He left the policy and became lover of peace. उन्होंने पीस के लिए लोगों को, नो डाउट ये रीजन कहीं ना कहीं एज अ सोल्जर थोड़ा डिफरेंट था, एज अ वॉरियर थोड़ा डिफरेंट था, बट एक वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए अच्छा था। आर्ट्स में उन्होंने ऑल्सो मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग हिज पीरियड। उन्होंने स्तूपाज बनाए बुद्धिस्ट पीपल के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, विहाराज बनाए, 2 न्यू सिटीज श्रीनगर एंड देवापट्टन बनाया। अशोका धामा, वी ऑल नो दैट उन्होंने लोगों की मोरल लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए धामा थ्योरी अपनाई थी, जिसमें आपको एल्डर वन और गुरु का रिस्पेक्ट तो करना ही करना है, साथ में यू हैव टू रिस्पेक्ट स्लेव्स एंड सर्वेंट्स ऑल्सो, कि वो सर्व करें तभी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। रिलीजियस टॉलरेंस, ऑल्दो ही हैड एडॉप्ट बुद्धिज्म, लेकिन उन्होंने बाकी रिलीजन को भी कोई हार नहीं पहुंचाया या किसी को कंपल्सन नहीं किया था कि आपको ये रिलीजन एडॉप्ट करना ही करना है। वो इक्वली ट्रीट करते थे ऑल रिलीजन को। काफ़ी वास्ट एम्पायर था, लार्ज एम्पायर था, जो हिमालय टू कर्नाटका, बे ऑफ बंगाल टू हिंदुकुश एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। नेचुरली ही वॉज अ ग्रेट किंग फॉर होल आवर वर्ल्ड, क्योंकि हम इतने सिंप्लिसिटी के साथ इतना लॉन्ग पीरियड और ग्रेट रूल और किसी रूलर ने इंडियन हिस्ट्री में तो नहीं किया है। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, क्या कॉजेज थी कि इतना अच्छा एम्पायर, इतना ग्रेट एम्पायर बहुत जल्दी ही डिक्लाइन हो गया? तो इसके पीछे सम रीजन्स आपके पास जो आते हैं। फर्स्ट इज अ वीक सक्सीजर्स। अशोका के बाद हमें कोई ग्रेट सक्सीजर्स नहीं मिले हैं, कोई ग्रेट सक्सीजर्स नहीं अवेलेबल हुए जो इस एम्पायर को इतने अच्छे से चला सकते। जो भी सक्सीजर्स थे वो उतने ग्रेट नहीं थे, उतने ब्रेव नहीं थे कि वो इस एम्पायर को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करके चला पाते, सो दैट ये एम्पायर कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया। आफ्टर अशोका किंगडम केम इन हैंड्स ऑफ किंग लाइक दशरथा, संपति, बृहद्रथा, और ये सारे के सारे वीक रूलर थे। दशरथा, संपति एंड बृहद्रथा, दशरथा, संपति एंड बृहद्रथा, ऑल 3 वर्स वीक सक्सीजर्स। एनिमिटी ऑफ ब्राह्मण्स, नो डाउट उन्होंने बुद्धिज्म का प्रोपेगेशन किया था, काफ़ी पीपल्स बुद्धिस्ट के फॉलोअर हो गए थे। अशोका का इंक्लेशन बुद्धिज्म की एक तरफ था, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स जो थे वो इनकी मॉडर्न डायनेस्टी के एनिमी हो गए, उन्होंने इनको हेल्प नहीं किया। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस मैंने आपको पहले ही कहा है कि एज अ सोल्जर, एज अ वॉरियर ये ठीक नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ही आप नॉन वायलेंट हो गए, आर्मी की ट्रेनिंग कम हो गई, सोल्जर्स की ट्रेनिंग लैक हो गई, जिसकी वजह से अशोका जैसे ग्रेट किंग के फिनिश होते हैं वीक सक्सीजर्स पे नियर बाय रूलर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। इवन दैट उनके अपने एम्पायर में ही रिवोल्ट होने लगा और उस रिवोल्ट को वो सप्रेस करने में एबल नहीं रहे, वो उस रिवोल्ट को सप्रेस ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स में हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर जैसे ही वीक हुआ तो फॉरेन इन्वेडर्स बॉर्डर एरियाज के जो थे उन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। इस एम्पायर का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट वाज अ ग्रेट एम्पायर। या काफ़ी सारी सोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं। मैप में आपके पास मॉडर्न एम्पायर का मैप यहाँ शो हो रहा है, जिसमें आप देखते हो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स में आपके पास मगधा, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी और तोशाली 4 प्रोविंसेज आ जाते हैं।
वन कैपिटल टाउन पाटलिपुत्रा लोकेट करने के लिए कई बार आ चुका है। तो ये 4-5 सेंटर्स प्लीज आप अच्छे से बेटा याद कर लीजिएगा ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।